नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं या फिर आपका महाविद्यालय कॉलेज काशी विद्यापीठ से अटैच है या संबंधित है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस पूरे वीडियो को देखेगा और अपने उन तमाम दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आज आप इस प्रक्रिया को जान लेंगे तो अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल या जब तक आप कॉलेज में रहेंगे ये प्रक्रिया लगभग सेम रहेगी। तो अगर आज आप देख लेंगे, सीख लेंगे, तो सभी सेमेस्टर में आप खुद से भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे आपको ना तो किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको साइबर कैफे का चक्कर लगाना पड़ेगा, और खुद ही आप अपने मोबाइल फोन से ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। और अभी मैं आपको अपने मोबाइल फोन पे लेके चलूंगा और पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, आपका चाहे कोई यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, डिप्लोमा हो या प्रोफेशनल हो, लगभग ऑलमोस्ट प्रक्रिया सेम रहती है। जहां पे कुछ अलग होगा वहां मैं आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान चीजों को बताते हुए चलूंगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां मैं आपको सारी प्रक्रिया एक एक करके समझाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम या गूगल पे MGKP सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आएगा डेट इज आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन, देखिए यहाँ पे आपको करना होगा टैप। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे टैप करो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और आप एक काम करना, आप अपने फ़ोन से भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड पे कर दीजिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेगा और आपको इसी 3 डॉट पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि फिल न्यू फॉर्म और यहीं पे आपको करना होगा टैप। जैसे आप टैप करोगे, देखो ध्यान दीजिएगा कि जो मैं प्रक्रिया बताऊंगा, जो मैं बताने वाला हूँ आपको प्रोसेस, वो प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा। बस आप लोग अपना अपना यहाँ पे सब्जेक्ट और ईयर चूज कर लेंगे। लेट्स सो सपोज कि हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर किसी भी का यूजी पीजी एनपी का करना है, तो यहाँ पे हम टैप करेंगे। फिर जहाँ पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि भाई आपको जो यहाँ पे कौन सा है, यूजी एनपी का बैक है या रेगुलर है। यहाँ पे यूजी है कि पीजी, के यहाँ पे यूजी एनपी नेप रेगुलर है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर को उनको करेंगे। अगर आपका पीजी फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे पीजी एनपी रेगुलर ओड करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस सेम रहता है, जहाँ जहाँ कुछ अंतर रहेगा वहाँ वहाँ मैं आपको आगे बताता चलूँगा, उसको ध्यान से समझिएगा। आइए मैं एक छात्र का यूजी का फॉर्म फिल करता हूँ और यहाँ पे आप अपना चूज़ कर लेंगे। जैसे हम यूजी का भर रहे हैं तो हम यूजी चूज़ कर लिए। कोर्स चूज़ करना है, यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर है बीए में तो ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीए में आपका सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड ईयर तो ये कर लेंगे, थर्ड सेमेस्टर यहाँ पे ये कर लेंगे। बीबीए है, बीकॉम है, बीएससी कोर्सेज, देखिए बीएससी मैथ बायो का एक ही है। ठीक है, मैथ बायो का बीएससी बीएससी कर लेंगे, बाकी बीएससी का अलग से है। तो सपोज हमें बीकॉम के एक छात्र का फॉर्म फिल करना है, तो हम बीकॉम पे करेंगे टैप, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जाम, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं कि मान लीजिए कि आपके पास या तो एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर होगा, आपके पास जो है MTPS का कुछ होगा या रोल नंबर होगा, या आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यानी कि आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। जो भी आपके पास इनमें से उपलब्ध है, इनमें से कोई भी जो है आप डाटा डाल करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फादर्स मदर्स नेम डाल देंगे और यहाँ पे आप जो है एडमिशन ऑफ द ईयर, जिस ईयर में आपका एडमिशन होगा, देन यहाँ पे जो कैप्चा कोड यहाँ पे है इसको आप करके यहाँ पे कैप्चा करके यहाँ पे टाइप करके लॉगिन कर लेंगे। आइए मैं इन डेट्स यानी कि इन डाटा को, डिटेल्स को डाल करके आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से आप पूरे प्रोसेस को देखते रहिएगा। तो देखिए भाई, हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी डाल दी है। अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे सर्च पे। तो देखिए जैसे आप सर्च पे टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का यहाँ पे नेम शो करेगा, आपका एंट्रेंस का करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो रोल नंबर शो करेगा और यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर शो करेगा। आइए हम अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली, पूरी वीडियो को देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स एंड मदर्स नेम रहेगा, कोर्स का नाम रहेगा, यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप का नाम रहेगा और यहाँ पे आपको एस टिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे टैप करना है। ठीक है, तो जैसे आप प्रोसीड टू जो है आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ आपकी फिल रहती है। ठीक है, फादर्स नेम, एनरोलमेंट नंबर, मदर्स नेम, यहाँ पे जेंडर कैटेगरी वगैरह कुछ कुछ आपको यहाँ पे जो है देखना होता है। आइए हम उसको देखते हैं। इसके बाद देखिए जब आप सब कैटेगरी पे टैप करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है, इसमें से किसी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप टैप करेंगे, अदरवाइज आप नॉट अप्लीकेबल पे टैप कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। हालांकि आमतौर पर देखा गया कि मैक्सिमम बच्चों का करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है। अगर आपका सेम है तो सेम फिल करेंगे, अदरवाइज अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग डालेंगे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसमें फिल करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होता है। अपना एड्रेस आप आधार कार्ड के अनुसार डाल लीजिएगा। उसके बाद जब यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है, आधार नंबर आपका चूज़ करना है, एनआईडी और एबीसी अपार आईडी चूज़ करना है, मतलब डालना है आपको, फिल करना है। हालाँकि अगर आप एनएडी आईडी और अपार आईडी नहीं बनाए हैं तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे। उस वीडियो को देखने के बाद अपना आप एबीसी आईडी और एनएआईडी या फिर अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे इसके बिना आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाएँगे, तो ये डिटेल्स भी आपको डालनी ज़रूरी है। अब यहाँ चूज़ करना है कौन से मीडियम से आप जो है अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हालाँकि इसका बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज़ आपका जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। आप जिस भी भाषा में चाहें लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इंग्लिश, आप चाहें तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं। मैं इंग्लिश यहाँ चूज़ कर देता हूँ। बाद देखिए यहाँ पे आपको माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट अटैच्ड है, तो अगर आप जमा कर चुके हैं कॉलेज में तो आप येस कर देंगे। यहाँ पे जब आप माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट की बात आएगी तो अगर आप कॉलेज में जमा कर चुके हैं अपने, तो आप तो नो कर देंगे, फिर नो पे टैप कर देंगे क्योंकि आपने कर दिया है। अगर आप जो है नहीं किए हैं, मतलब जो है यहाँ पे एस करके यहाँ पे आप अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ इश्यू अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं और बाद में फिर यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी बोर्ड यानी कहाँ से पढ़े हैं। हालांकि मतलब अगर आपका माइग्रेशन है तब तो यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी बोर्ड किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप 12th में थे, या अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में किससे थे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ चूज़ करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट चूज़ करना पड़ता है। ये आपके ऊपर आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा अपना पेपर्स, ठीक है। कितने पेपर्स आप लिए हैं, देखिए यूजी में ये आएगा और पीजी के कुछ-कुछ कोर्स में आएगा। बाकी कुछ-कुछ कोर्स में जैसे मान लीजिए अगर आपका बीबीए, बीसीए है या बीए, एलएलबी है, उस केस में सब्जेक्ट चूज़ करने की बात नहीं आती है। तो कौन-कौन सा आपका सब्जेक्ट है वो आपके फीस रिसिप्ट पे लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जब टाइप करेंगे तो कि कॉमर्स में मेजर 1 में क्या है, तो मेजर 1 आप टाइप करके मेजर 1 में जो होगा उसका नाम आप यहाँ पे देखिए आपका आ गया। मेजर 2 आप जब टाइप करेंगे, मेजर 2 में जो आपका होगा आमतौर पे आ जाता है, ठीक है। बिज़नेस और इसे बिज़नेस स्टैटिस्टिक हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट अगर आपका बीए का है, बीएससी का है, और उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप जो है स्किल डेवलपमेंट में क्या है, ये हो जाएगा आपका, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका को करिकुलर में क्या है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि पेपर ये दोनों में क्या-क्या है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे आपको अपने 10th का मार्कशीट विथ बोर्ड और रोल नंबर क्या था, कि पासिंग ईयर क्या था, कितने में से कितने मार्क्स आए, ये अपडेट करेंगे। फिर इंटरमीडिएट का आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना जो भी बोर्ड था, सीबीएसई जो भी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, कितने में से कितना मार्क्स मिला, ये सब आप अपना अपडेट कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा और आपका सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट रहेगा। देन कैप्चा डाल करके आपको सेव फॉर्म पे जो है सेव फॉर्म कर देना है और बस इतनी प्रक्रिया, यहाँ से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इन केस अगर आपका किसी सेमेस्टर में पेमेंट लगाना होगा तो आगे बस पेमेंट कटाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देन इसका आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपने कॉलेज, महाविद्यालय, डिपार्टमेंट या अपने जो है फैकल्टी में ले जा करके आप लोग इसको सबमिट कर देंगे। तो देखिए भाई, जैसे फॉर्म सेव फॉर्म पे टैप करें कुछ इस तरह का ऑप्शन है कि यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि डाउनलोड एंड प्रिंट जो है फॉर्म, और यहाँ पे प्रिंट अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, अपने फॉर्म को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलेज नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ यहाँ पे मतलब अपना एक फॉर्म प्रीव्यू कर रहे हैं। यहाँ से अपना आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, यही है, यही आप इसका प्रिंट निकालेंगे और यहाँ आपको अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज में जमा करना होता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे।